नहीं नहीं नहीं, आप लोगों की लॉन्ड्री का नाम क्विक लॉन्ड्री सर्विस नहीं, लेट लॉन्ड्री सर्विस होना चाहिए। अरे भाई साहब, पिछले 2 दिनों से मैं मैले कपड़े पहन के घूम रहा हूं, आप मेरे कपड़े नहीं भेज रहे। अरे बिजली चली गई तो मैं क्या करूं, टॉवल पहन के घूमूं? यहां सेविंग विक भी खत्म हो गया है। नहीं, वो आप नहीं समझेंगे। देखिए, वो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, आप मेरे कपड़े भेज दीजिए। शाम को नहीं, इसी वक्त भेज दीजिए, वरना वहां के मैं आपके धोबी की ऐसी धुलाई करूंगा। कृष्णकांत। अच्छा, तो अब मुझसे बचने के लिए आप अपनी बीवी की आवाज में बात कर रहे हैं। कृष्णकांत, ये उसकी बीवी की नहीं, मेरी आवाज है, मेरी। अब ये मेरी कौन है? कृष्णकांत, ये मैं बोल रही हूँ, राधिका। अच्छा, तो अब मुझे डराने के लिए आप मेरी बीवी की आवाज में बात कर रहे हैं। फोन कट कर दिया। अरे राधू डार्लिंग, तुम कब आई? जब तुम इस फोन पर गाड़ी के फटे हुए साइलेंसर की तरह चिल्ला रहे थे। मैं चिल्ला रहा था? नहीं तो क्या लोरी गा रहे थे? कृष्ण, तुम्हें पता है तुम इस तरह क्यों चिल्लाते रहते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में शांति नहीं है, और मौनी बाबा कहते हैं जिसके मन में शांति नहीं है वो ऐसे ही कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। अब ये मौनी बाबा कौन है? वही मौनी बाबा जो मौन पर 7-8 घंटे लगातार भाषण दे सकते हैं। मौन पर 7-8 घंटे भाषण? ये देखो, मैं उन्हीं की किताब पढ़ रही हूँ। अरे डार्लिंग, मौन रखने के लिए ऐसी किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं तो ऐसे ही मौन रख सकता हूँ। अरे जाओ जाओ, तुम तो 2 मिनट के लिए भी चुप नहीं रह सकते। देखो, मुझे चैलेंज मत दो। मैं 2 मिनट क्या 2 दिन तक मौन रख सकता हूँ। लगी शर्त 500 की? बस सिर्फ 500 की? हाँ। अरे मैं लंगड़े घोड़े पर 5-5 हजार रुपए लगाता हूँ। ठीक है, तो मैं भुलक्कड़ घोड़े पर मेरा मतलब है भुलक्कड़ पति पर 5000 रुपए लगा सकती हूँ। ठीक है, तो अब से 2 दिन तक मेरा मौन व्रत शुरू। डन। राहुल, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा मूड ठीक नहीं है। क्यों? क्यों क्या? कल रात मैंने एक बेशर्म सा सपना देखा। बेशर्म सपना? वो क्या होता है? वही जिसमें एक पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। वैसे वाले सपने में मैंने तुम्हें कल एक गोविंदा जैसे स्मार्ट हीरो के साथ रोमांस करते देखा। गोविंदा ओफो राहुल, वो तो एक सपना था, उसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं परेशान इसी बात से हूँ कि अगर मेरे सपने में तुम ये सब कर सकती हो तो अपने सपने में पता नहीं क्या क्या करती होगी। तुम मेरे बारे में ही सोचते रहोगे या कुछ पैसा कमाने के बारे में भी कुछ सोचोगे? कल से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? पता है रश्मि, कल का दिन अजीब था। हाँ। मैं सुबह 7 बजे उठा, कल की तारीख भी 7 थी, मेरी जेब में ठीक 700 रुपए थे, मेरे जूते का नंबर भी 7 है। हाँ। और जैसे मैं 7 कदम लेकर घर से बाहर निकला कि 7 लड़कियां मुझे देखकर 7 बार हंसी। तो उस लकी 7 का कुछ करना चाहिए था। मैंने किया। क्या? मैंने 7 नंबर की बस पकड़ी और फौरन गया रेस कोर्स, वहाँ विंडो नंबर 7 पर 7वें नंबर के घोड़े पर 700 रुपए लगा दिए। तो क्या वो घोड़ा जीत गया? नहीं, हाँ। वो साला 7वें नंबर पे आया। राहुल, मुझे सीरियसली लगता है कि तुम्हारी कुंडली में शनि भी 7वें घर में है। शायद इसीलिए। करेक्ट। कौन? चाचू। हर्ष, देख, अगर सुबह सुबह घाटे में जाने वाली कोई स्कीम लेकर आए हो तो भूल जाओ। अगले 2 साल तक मेरी कुंडली में अचानक धन लाभ का कोई योग नहीं है। चाचू, मैं तो आपसे बैट लगाने आया हूँ। क्यों, कहीं क्रिकेट में चल रहा है? अरे नहीं चाचू, जब से हमारी क्रिकेट टीम जीतने लगी है ना, मैंने बैट लगाना छोड़ दिया। राहुल, अगर तुम शायद लगाने ही वाले हो तो हारने वाली टीम से लगाना। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। और अगर मैं हार गया तो? तो क्या हुआ? हार जीत की पहली सीढ़ी होती है। पिछले कितने साल से मैं उसी सीढ़ी पे अटका हुआ हूँ। बट नेवर माइंड, आई विल गिव वन मोर ट्राई। मैं तैयार हूँ शर्त के लिए। Okay. ये बता, शर्त क्या है? चाचू, आज से 24 घंटों तक डैड ने मौन व्रत धारण किया है। अच्छा। और मैं कहता हूँ वो मौन व्रत तोड़ेंगे। और मैं कहता हूँ भैया 24 घंटे तक कुछ नहीं बोलेंगे। मैं अभी जाकर उनसे कहता हूँ कि भैया 24 घंटे तक आप बोलना भूल जाओ। ये बात उन्हें याद रहेगी। रिक्स तो है। रिस्क। हाँ, वही रिक्स। लेकिन मैं तैयार हूँ। लगी 500 लगी। हाय, हर्ष घर पर है? एक्सक्यूज मी, एक गिलास पानी मिलेगा? लगता है बेचारा गूंगा है। हेलो। ओह हाय अक्षय, मैं कहाँ से बोल रही हूँ? हर्ष के घर से। अरे छोड़ो यार, हर्ष तो एकदम बेवकूफ है। मैं तो उसे अपने साथ सिर्फ टाइम पास के लिए रखी हूँ। ऑफ कोर्स यार, खर्चा भी कम हो जाता है जब वो साथ में होता है तो। हाँ, अरे नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई नहीं है, बस बेचारा एक गूंगा है। एंड एज यू नो, गूंगे लोग तो बहरे होते हैं, राइट? तो वो क्या किसी से कहेगा। एनीवे अक्षय, शाम को मिलते
होते हैं। ओके बाय। हाय जूही। जूही तुम कब आई? बस अभी। अच्छा इनसे मिलो, ये है मेरे डैड। डैड? और डैड ये है जूही, मेरा सबसे अच्छी दोस्त। डैड तुम्हें पता है हर्ष, मैं हमें बहुत देर परेशान हो रही है, हूं। मैं तुम्हें let's क्या go। बताऊं डैड, हम जब बात करते हैं ओह आप कहाँ हैं डैड? डैड मुझे कुछ चाहिए डैड। डैड मैं जूही के साथ बाहर जा रहा था, अचानक उर्मी सामने आ गई। मैंने जूही को किसी भी तरह फुटास की गोली दे दी। आई मीन भगा दिया। अब उर्मी यहाँ आ रही है। डैड मैं यहाँ छिप जाता हूँ, आप उर्मी को भी फुटास की गोली दे दीजिए। हाँ ओके। हाय अंकल, हर्ष घर में है? शट अप! क्या गंदे इशारे कर रहे हैं आप। तुम तो उस लड़की के साथ तुम ही थे। वो मैं नहीं था। You flirt! अब बताइए मिसेस फुलचंदानी, इस बार कौन सा कलर लेना चाहती है आप? बड़ी इस बार ब्राउन कर दीजिए। या हर 2 हफ्ते बाद बालों का कलर चेंज क्यों करती रहती है? आपके बाल कहीं सफेद तो नहीं हुए? अरे बाबा क्या बोल रही है आप? मैं क्या बूढ़ी लगती हूँ? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कम उम्र में भी बाल सफेद हो जाते हैं। वैसे आपकी उम्र क्या है? ये तो मैं किसी को भी नहीं बताती। क्या है ना, जब से मैं 16 साल की थी ना, तब से मैंने ये राज छुपा कर रखा था। इसका मतलब 20 साल से ये राज छुपाते आई है आप? अरे नहीं 10। इसका मतलब आप सिर्फ 26 साल की है। आपको कैसे पता चला? बस यूं ही अंदाजा लगा लिया। वैसे इस वक्त आपने ब्राउन कलर ही क्यों चुना है? अब तुमसे क्या छुपाना? क्या है ना, मुझे मेरे हस्बैंड पर ना थोड़ा सा डाउट है। लो, यानी आपको भी मेरे देवर की बीमारी लगी है। उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है क्या? हाँ, इसीलिए तो हर 2 हफ्ते में अपना बाल का रंग बदलती रहती हूँ। उससे क्या होगा? देखो, अगर मेरे बालों का रंग ब्राउन है और उसकी कमीज पर मुझे एक काला बाल मिले, तो मैं तुरंत जान जाऊंगी ना कि वो कोई काले बाल वाली से मिलके आया है। कम ऑन मिसेस फुलचंदानी, वो काला बाल आपके हस्बैंड का भी तो हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो गंजू है। लेकिन मान लो, अगर जिस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा है वो भी गंजू है तो? चलो भैया, आपकी मेडिकल प्रैक्टिस का आज कुछ तो फायदा हुआ। अरे आपकी मेडिकल डिग्री चली गई तो क्या हुआ? मैं जानता था आपका ये मेडिकल सामान एक दिन जरूर काम आएगा। अरे सामान में से याद आया भैया, अपने पड़ोसी नहीं है टॉमी अंकल, उनका कुत्ता है ना रामू, कल इतना भौंक रहा था, इसी टेप से मैंने उसका मुंह बंद कर दिया था। ये क्या कर रहे हैं भैया? मैंने हर्ष के साथ शर्त लगाई है पूरे 500 रुपए की। हाँ 500 रुपए, उसमें 1% आपका कमीशन। आप बोलेंगे वो सब समझेंगे कैसे? मैं कैसे समझा? पूछो कैसे समझा? अरे पता नहीं पूछो कैसे समझा? अब मैं आपको समझाता हूँ भैया। क्या है, जब मैं जापान में था तब गूंगे बहरों के स्कूल में मैं पढ़ाता था। हाँ जापान में। भैया यू आर जीनियस। अरे आपको कैसे पता चला? मैं टेलीफोन पर भी सिखाता था। होल्ड इट, आप नहीं उठा सकते। हेलो मिसेस वालिया? अरे आप बात नहीं कर सकते, मुझे बताइए ना कौन है मिसेस वालिया? आपका चक्कर। हेलो मिसेस चक्कर। हेलो होल्ड इट। अच्छा लाइब्रेरियन है। हेलो ओ चक्कर कैंसल। अच्छा ऐसा कहिए ना, फूल वाली है। हेलो मिसेस फूल वाली वालिया। हाँ अच्छा आप मुझे जाने को कह रहे हैं, मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखिए आप कुछ बोलना नहीं, सिर्फ सुनना। हाँ बड़ी कृष्णकांत कैसे होनी? मैं खूबसूरत दिखती हूँ, पर तुम बोलते क्यों नहीं? तुम मुझे अपना दिल की बात बताना चाहते हो? मुझे फूल दे रहे हो? इसमें परेशान होने की क्या बात है? मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कुछ है। इस तरह आंखें बंद करके सपने मत देखो। एक काम करो, कल
शाम को ना मुझे हैंगिंग गार्डन में मिलो, उधर ना साथ में बैठ के ना सपने देखेंगे। ओके बाय। केके, तुम हैंगिंग गार्डन में जाओ तो सही, फिर देखो मैं कैसे हैंग करती हूँ। क्यों मॉम? डैड ने तो कमाल कर दिया, लगता है हम शर्त हार जाएंगे। अरे नहीं नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। आई एम श्योर हम ही शर्त जीत जाएंगे। जरा देख तो। हेलो मिसेस फुलचंदानी। पानी पी लो, पानी पी लो। मुझसे बात करना चाहती है? मॉम मुझे डैड से बात करना चाहती है। आजकल तेरे डैड को वो बहुत अच्छी लगने लगी है। एक काम करो, मैं डैड की आवाज में से बात करता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। लेकिन एक काम करो, स्पीकर ऑन रखो ताकि मैं भी सुनूं ये गुलबो क्या बात करती है। ओके मॉम। हेलो बिल्लू। हाय क्रिश डार्लिंग, ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? क्या है ना, कल मैंने फटे हुए दूध के गरारे किए थे, इसीलिए मेरा गला बैठा हुआ है। क्रिश डार्लिंग, एक बार फिर से गुल्लू बोलो नहीं। ऐसा लग रहा है कि दिल में सितार बज रहा है। हाँ बिल्लू, यहाँ भी मेरे दिल में कोई धम धम तबला बजा। तो फिर कब मिलोगे? जब तुम बोलो। अच्छा तो बड़ी आज ही मिलते हैं। आज तक तो इशारों में ही बातें होती रही, लेकिन आज मेरे सामने आकर अपनी दिल की बात जुबान पर लाओ नहीं। हाँ क्यों नहीं? बताओ कहाँ मिलते हैं? अरे मेरा फेवरेट स्पॉट तो हैंगिंग गार्डन है। हमारी पसंद मिलती जुलती है, लेकिन अरे राधिका की फिक्र मत करो, मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो बेचारी तो घर के गार्डन से बाहर भी नहीं निकलती। तो रखो मैं। ओके, लेकिन एक बार प्यार से फिर गुल्लू बोलो नहीं। बाय। आपकी क्लाइंट अब डैड की क्लाइंट बन गई है। क्यों कृष्णकांत, अब खुद के डिवोर्स की तैयारी शुरू कर दी? अरे क्या सिर हिला रहे हो बंदर की तरह? सीधे मुंह से जवाब दो ना। अरे मॉम, इनका मौन व्रत चालू है। अरे भाड़ में गया मौन व्रत। अरे लेकिन 500 रुपए की शर्त लगी हुई है। तू कैसा बेटा है हर्ष? यहाँ तेरे डैड मेरे लिए सौतन लाना चाहते हैं और तू है कि तुझे 500 की पड़ी है? अरे सौदा नोट ठीक है मॉम, वो मैं अपने पॉकेट मनी का कट देख रहा था। तू जा, भाग यहाँ से। कृष्णकांत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे क्या भाभी, क्या हुआ? क्यों गुस्सा हो रही है भैया पर आप? अपने भैया से ही पूछ, इस उम्र में छिचोरापन कर रहा है। एक मिनट, लगता है आपको भैया से कोई गलतफहमी हो गई है। मैं बात करता हूँ भैया से। अरे मुझसे ज्यादा भैया को कोई नहीं समझ सकता है ना भैया? बताइए क्या बात है भैया? ये क्या बताएगा? इसके पास है भी कुछ बताने के लिए? इस उम्र में सठिया गया है, इश्क की बीमारी लग गई है इसे। हाँ भैया। और नहीं तो क्या, इसने मेरा विश्वासघात किया है। हाँ भैया। हाँ, अब मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। अरे नहीं भाभी, लगता है कोई कंफ्यूजन है। देखिए भैया, शर्त को मारिए गोली। अरे मैं 500 रुपए हारने को तैयार हूँ। बोलिए भैया, अपना मुंह खोलकर बोलिए। देखा देखा राहुल? अरे बोलिए भैया, बोलिए। नहीं। आपका चुप रहना इस बात की गवाही देता है कि आप वाकई में छोरे हो गए हैं। अभी आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, लेकिन भैया अब आप कर नहीं रहे भाभी। चुप छिचोरे। छिचोरा कहीं का, मैं आऊंगी ही नहीं वापस। बैठे रहना गुलबो के पास। लेकिन मॉम आप जाएंगी कहाँ? तुझे क्या करना है? हाँ, आपको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन जाने से पहले आप अपना पता देते जाइएगा मॉम। क्या है, हम कुछ दोस्त लोग हैं ना, पिकनिक के लिए जा रहे, तो खर्चा पानी अंडरस्टैंड ना? हर्ष, तेरी माँ घर छोड़कर जा रही है और तुझे खर्चे पानी की पड़ी है। आप घर छोड़कर जा ही नहीं सकती है मॉम। पिछले बार आप वापस आ गई थी ना। वो तो मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। देखिए, अगर आप डैड को धमकाना चाहती है ना, तो ये मैके वाला आइडिया ड्रॉप कर दीजिए। मेरे पास एकदम हिट आइडिया है, बोलिए तो बताऊं। कौन सी हिट आइडिया? अरे इतनी हिट आइडिया है, मॉम के डैड को फिट कर जाएंगी। भुशुम भुशुम भुशुम। अच्छा Yes. तो बता दे। हमारी जो गुलाबो है ना। गुलाबो नहीं, मिसेस फुलचंदानी। हाँ वही फुलचंदानी मॉम। उसका जो हस्बैंड है ना टकला, हाँ। वो हमारे कॉलेज में बॉक्सिंग कोच है। भुशुम भुशुम भुशुम। Yes. मैं उसको इस लव स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। डैड की तो भुशुम 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 भुशुम। वेरी गुड, सो एक्साइटिंग। हर्ष,
लेकिन हर्ष कहीं वो हेवीवेट चैंपियन तो नहीं है ना? हाँ नहीं 2 बार तो मैंने उसके 2 दांत तोड़े प्रैक्टिस क्या बात कर रहा है? मगर डैड के लिए काफी है। अच्छा तो फिर हो जाए। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हॉस्पिटल का खर्चा मुझे करना पड़ेगा। लेकिन मिसेस फुलचंदानी से तो जान छूट जाएगी मेरी। राइट मॉम। हर्ष एक बात बता, क्या? इतने अच्छे आइडियाज तेरे दिमाग में से कैसे आते हैं? वो टीना के फादर भी तो बॉक्सर है ना मॉम। कौन टीना? अपनी मुनीम जी की बेटी। जा बता बे। अब मैं आपको क्या बताऊं टोनी अंकल, जो कुछ भी मैंने देखा वो देख कर मेरी आंखें शर्म के मारे झुकी जा रही है। साफ बताओ वरना सैंडबैग की जगह तुझे खड़ा रख के मैं प्रैक्टिस करूंगा। नहीं मैंने आपको बताया था ना सर कि वो आदमी आपकी बीवी को कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहा था। क्या बोला बे? मेरी करना छोड़िए। क्यों? मेरी करना छोड़िए, क्या बंद हो रहा है? चला है। उसने फिर अपने फोटो पर हाथ दिया। उसके बाद मिसेस फुलचंदानी को इशारा किया। क्या हुआ? ना क्या था, मिसेस फुलचंदानी शर्मा गई। शर्मा गई? वो क्यों शर्मा गई? अरे वो आपकी बीवी, आप उनसे पूछिए ना। अब सारी बातों की डिटेल मैं आपको बता दूंगा तो आप गुस्से के मारे मेरा खून कर देंगे। नहीं बताएगा फिर भी मैं तेरा खून कर दूंगा। उसके बाद उसने अपने दिल पर हाथ रख दिया तो नेचुरली आंटी फिर शर्मा गई। बेशर्म, अभी जाके बताता हूँ उससे। आप उन्हें क्यों बताएंगे? उसमें उस बेचारी का क्या कसूर? अरे वो तो नादान नाजुक कली है। फिर क्या हुआ? आप सिर्फ कहानी सुनेंगे या कुछ करेंगे भी? करूंगा, जरूर करूंगा। पहले जाके उस कमबख्त के 2 दांत तोड़ूंगा। भाई को मुझे तो बताने में भी शर्म। बताओ वरना तेरे दांत तोड़ूंगा। श्रीमान मेरे पूज्य पिताश्री। अच्छा तेरे पिताश्री है। भैया बोलो प्लीज बोलो। अरे बार फुलचंदानी के फोन आ रहे हैं। उसी का होगा, प्लीज उठाओ रश्मि। ओके हेलो। ओह हाय संजू। रश्मि फोन रखो, नॉट नाउ। बाय संजू। यहाँ ऑलरेडी एक वर्ल्ड वॉर चल रहा है, मुझे और टेंशन मत दो। बोलिए भैया प्लीज बोलिए। अरे भाभी अपने मैके जाने का प्रोग्राम बना रही है। मुझे लगता है मौन व्रत खत्म होने तक भैया कुछ भी नहीं बोलेंगे। अरे लेकिन रश्मि मौन व्रत को खत्म होने में अभी घड़ी। अरे हाँ, अरे अभी पूरे 15 मिनट बाकी है। तो फिर हम ठहरते हैं। यहाँ एक्चुअली नाइस साइड हम लोग रुक ही जाते हैं। 15 मिनट के बाद मैं 500 रुपए जीत भी जाऊंगा। क्या हुआ भैया? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी भैया। क्या चल रहा है? अरे भाभी, अरे आपका वो मैके जाने वाला प्रोग्राम कैंसिल? जी नहीं, जा रही हूँ, लेकिन अपनी 5000 रुपए वाली शर्त जीत कर। अरे भाभी शर्त तो भैया ही जीतने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, शर्त तो मैं ही जीतूंगी। वो कैसे? ये रहा टोनी अंकल, मिसेस फुलचंदानी का लेटेस्ट बॉयफ्रेंड। मेरे हैंड ग्लोव्स लेके आओ। हाथ में है। आज ये डब्लू बॉक्सर कौन है? मिसेस फुलचंदानी का हस्बैंड। फुलचंदाना। एक्सक्यूज मी भैया, आप ही संभालिए। तो तू है क्रिश? मैं मेरी गुलाब की ओर देखता है। अबे सर क्या हिला रहा है? अरे वो तुम्हें भड़का रहा है। अच्छा, अबे आंख उठा के देखेगा मेरी गुलाब की ओर? अबे मुंह से बोलना, सर मत हिला। अबे बोलना, बोल। हो गए 48 घंटे हो गए, मैं शर्त जीत गया। मैं 500 रुपए जीत गया। क्यों हर्ष? और मैं 5000 रुपए जीत गया। क्यों बे टकलू, तू मुझे मारने के लिए आया था? क्या राधिका, ऐसे टकलू लोगों को मुझे मारने के लिए लेकर आती हो? अरे तुम जानती तो हो मैं कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियन था। तो मैं और क्या करती? मिसेस फुलचंदानी से तुम्हारा पीछा कैसे छुड़ाती? अरे छोड़ो फुलचंदानी को, मैं उस फुलचंदानी को इशारे में कुछ समझा रहा था, वो कुछ और समझ बैठी। अरे तो भैया उसी वक्त बोल देना चाहिए था ना। और नहीं तो क्या? मैं कैसे बोलता, ये कमबख्त चिकन की हड्डी मेरे गले में अटक गई थी। ओह, तो मौन व्रत नहीं था? नहीं